चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के रेकरिंग वाले क्वेश्चन को मतलब बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है ना, एग्जाम में हमेशा 2 या 3 नंबर के हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। एक 2 नंबर में पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कर देता है, ऐसा बार वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। जानना जरूरी है, वो 2-3 नंबर भी एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे, लॉन्ग में कैसे निकालेंगे, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ध्यान से अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिएगा, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात है, मान लो कि सिंपल अभी लेकर चलते हैं, उसके बाद मैं लेकर चलूंगा, ठीक है ना। आप देखिए, हर साल का पेपर पलट के देखिएगा, एक जरूर ऐसा रिकरिंग वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा है, ठीक है ना। तो बेटर से आप इसको समझिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, आप 0.3 रेकरिंग, इसको रेकरिंग चाहे बार पढ़ सकते हैं, रेकरिंग चाहे उसको बार पढ़ेंगे। ये बार दर्शाता है कि वो संख्याएं बार बढ़ाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ 0.0.3 बार लिख दिया, तो इसका मतलब होगा जिस पर बार लग जाएगा वो संख्या बार बढ़ाएंगी। मतलब ये 3 या इसको ऐसे लिखेंगे, 0.333333 डॉट 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 डॉट। तो जिस पर बार लगेगा वो संख्या बार बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.44, तो एक वो 4 पर बार लगाते, एक वो 4 बार बढ़ाएगा। तो यहाँ पर इस सबको उतार देंगे, जिस पर बार नहीं लगा 0.4 उतारेंगे 0.4, इस 4 पर बार लगाते हैं 4 बार 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 आपका आते रहेगा। तो इसको बार बोलते हैं, बार बार, या इसको रेकरिंग कहते हैं। ये बार दर्शाएगा कि वो संख्याएं बार बढ़ाती है जिस पर रेकरिंग लग जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, 0.3 रेकरिंग को कैसे सॉल्व करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, इसी बात को समझाना चाहता हूं मैं। तो फोकस करिएगा बस। चलिए, यहाँ दिया 0.3 रेकरिंग। इसके लिए आपको करना क्या, पहला नियम ये होता है कि यहाँ जितनी संख्या है सबको ज्यों का त्यों लिख देना, दशमलव सब भूला जाना है। जितनी संख्या है 0.3 है तो 0.3 को क्या करेंगे, ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। जितनी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 001 है तो 001 लिखेंगे। जितनी संख्याएं होंगी पहले आपको लिख देना है। उसके बाद रेकरिंग को छोड़कर जितनी संख्याएं बचेंगे उसको घटाना होता है। रेकरिंग 3 पर, इसको छोड़कर कोई संख्या बचे, 0 बची तो 0 को घटा देंगे। अब बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद कहोगे एक ही संख्या 10 पर पावर 1 हो जाएगा। अब फिर घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले आपको संख्या देखना है, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या देखना है। देखिए, दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक वो संख्या है, नहीं है तो पावर 0 लेकर चलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल के द्वारा समझिए, मान लीजिए 0.04 यहाँ पर रेकरिंग दे दिया है, ठीक है ना। अगर इसको बनाना होता तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को ज्यों कहते उतारेंगे 044, फिर घटाओ, रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना है। तो रेकरिंग को छोड़कर 0.4 बचे तो 0.4 यहाँ पर घटा देंगे। अब बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 10 पर पावर 2 कर देंगे। अब फिर घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले, देख सकते हैं कोई संख्या आ रही है, एगो आ रही है। दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक संख्या आ रही है, 10 पर पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले की वो संख्या है ही नहीं है, एक भी संख्या है। देखिए, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक भी संख्या नहीं है, तो 10 पर पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गई, आपका हल हो गया। देखो एक बार फिर मैं समझा रहा हूं। देखो, पहले क्या करना है कि जितनी संख्याएं दी रहेंगी सबको ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे यहाँ पर जितनी संख्या 044 दिया था, ज्यों का त्यों लिख दिया। और रेकरिंग को छोड़कर जितना बचेगा उसको घटा देना है। तो 0.4 बच रहा है तो 0.4 घटा देंगे, ठीक है ना। वैसे जितनी संख्या दिया उतना लिख देंगे। अब फिर घटाना क्या है, तो रेकरिंग वाली संख्या को छोड़कर जितना बचेगा घटा देना है। तो 0 बचा है तो 0 घटाएंगे। अब बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद एक संख्या, 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर घटाओ आपको क्या करना है कि 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले आपको संख्या देखना है। तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक वो संख्या नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब इसका क्रिया करिए, ध्यान दीजिए, इसका क्रिया करिए आप। तो यहाँ देखो 0.3 का मतलब 3 होता है, 3 में से 0 घटाएंगे आपका 3 हो जाएगा। और 10 पर पावर 1 का मतलब क्या होगा, 10 होगा। और घटाओ 10 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होती है ना तो उसका मान 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो 10 पर पावर 0 का मान हो जाएगा 1। अब बराबर 3, अब बटा 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 कम 3, 3 3 की 9, यानी ये आ गया 1/3, इसका मान आ गया, हो गया परिमेय संख्या में कन्वर्ट। तो हार्ड नहीं, एकदम दिमाग में बैठाइए। अगला एग्जांपल सब समझिए। जैसे मान लीजिए आपको 0.001 पर रेकरिंग लगा दिया। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहला तरीका वही कि पहले ज्यों कहते हो सबको लिख देंगे। पहले ज्यों कहते हो सबको लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 0 है,
जीरो है 1 है ना, 0 0 1 है तो लिख दिए। अब फिर घटाना किसको है, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना है। तो रेकरिंग वाले को छोड़कर क्या बच रहा है, देखो 0 1 पर रेकरिंग है, इसको छोड़कर बच रहा है 0, तो 0 घटा देंगे। अब बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद दो गो संख्या तो 10 पर पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। घटावे 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कौन संख्या है, यहाँ पर दोनों पर रेकरिंग लग चुका है, नहीं है। दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं था, 10 पर पावर 0 लगा देंगे। देखो 0 0 1 लिखने का मतलब 1 है, 100 नहीं हुआ। 0 0 1 लिखने का मतलब होता है 1 है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 10 पर पावर 2 का मतलब 10 गुना 10, यानी ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100, और घटाओ 10 पर पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो 1 बटा 100 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 99, यानी इसका मान कितना आएगा 1 बटा 99 रहेगा। ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। 23.43 दिया है, 4 3 पर रेकरिंग है, तो पहला नियम होता है ज्यों कहते हो इसको लिख देना है। 23 देखो सब भुला कर लिख देना है, ज्यों कहते हो जितनी संख्या है सबको लिखना है, तो इसको लिख देंगे 23 43। जब कहते मैं लिख दिया जितनी संख्या थी, फिर हमको घटाना कितना है, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर जितना बचेगा, तो 4 3 पर रेकरिंग है, इसको छोड़कर क्या बच रहा है 23 बच रहा है, तो जो कहते हैं उसको घटा देंगे। अब फिर 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद 2 गो संख्या भी रेकरिंग सब भुला जाइए, दशमलव के बाद टोटल संख्या 2 गो है, तो 10 पर पावर 2 और घटावे 10 पर पावर है। दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या दिखाई दे नहीं, यहाँ पर 2 गो अंक पर रेकरिंग है, इसके पहले कोई अंक नहीं है बिना रेकरिंग वाला, तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं है, 10 पर पावर 0 लगा देना है। अब देखो यहाँ पर 2343 में से आप 23 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2320 आ जाएगा। अब बटा 10 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100 और 10 पर पावर 0 का मतलब हो जाएगा आपका 1, यानी ये हो जाएगा 2320। अब बटा 100 में से 1 घटेगा 99 हो गया। देखो कुछ नहीं है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि पहले आपको जितनी संख्या होंगे ज्यों कहते हो उसको उतार देना है। देखिए ज्यों कहते हो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उतार दे रहा हूँ। अब फिर रेकरिंग को छोड़कर घटा देना है। अब नीचे आना, नीचे पहले आपका 10 पर पावर दशमलव के बाद जितना संख्या होगा उतना लगा देना है। फिर घटाना क्या है, तो 10 पर पावर दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले वाली संख्या आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ साइड में, समझिएगा ध्यान से। बस मैं चाहता हूं कि आप दिमाग में बैठ जाइए, समझ जाएंगे, आपका 3 नंबर एकदम मैथ में क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 पॉइंट या मान लीजिए यहाँ पर 8.664 रेकरिंग है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, इसका क्या करना है, हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम ज्यों कहते हो जितनी संख्या है दिया है सबको लिख देंगे, ठीक है ना। तो जितनी संख्या है 8 है, 6 है, 6 है, 4 है। अब फिर घटाना कितना, तो रेकरिंग को छोड़कर सब घटा देना। तो 4 पर रेकरिंग है, 4 पर बार, इसको छोड़कर ये सब घटा देंगे, तो 8 6 6 घटा देंगे। अब फिर बटा में आना है 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 2 3, 3 अंक है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, दशमलव के बाद की संख्या। अब फिर घटाना क्या है, तो 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले, रेकरिंग 4 पर है दशमलव के बाद, तो रेकरिंग के पहले दशमलव के बाद कितनी संख्या आ रही है 2 आ जा रही है, इसका मतलब 10 पर पावर क्या लगा देंगे 2। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले आपको संख्या देखना है, समझ वाली हुआ। अगर मान लीजिए यही होता है 8.4 रेकरिंग, तो यहाँ पर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर पावर क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। अब इसका आप क्रिया करिएगा, आपका आंसर चला आएगा, समझ में आ रही है ना। आगे चलिए, ये दोनों एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। वो कोई भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, ये तरीका लगाइए, एकदम सिंपली निकालिए, एकदम मिनटों में आपका निकल जाएगा ये, ठीक है ना। एक और समझिए, 0.8 रेकरिंग दिया है, तो सबसे पहले इसको ज्यों का तो लिख देंगे 0.8, फिर घटाएंगे क्या, तो रेकरिंग को छोड़कर 0 बची उसको घटा देंगे। अब फिर 10 पर पावर दशमलव के बाद एक संख्या 10 पर पावर 1 लिखेंगे। अब फिर घटाओ 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक भी संख्या नहीं है, तो पावर 0 लगा देंगे। 8 में से 0 घटेगा तो 8, 10 पर पावर 1 का मतलब 10, और घटावे 10 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 8 बटा 10 में से 1 घटेगा 9, हो गया आंसर, समझ में आ रही है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 1.001 रेकरिंग दिया है, तो पहले इसको क्या करेंगे, ज्यों कहते हो इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसको ज्यों कहते हो लिखिए। तो यहाँ पर 1001 जितनी संख्या होंगी उसको लिख देना है। अब फिर घटाना किसको है, तो यहाँ रेकरिंग वाले को छोड़कर जो बचेगा घटा देंगे, तो रेकरिंग वाले को छोड़कर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1 घटा देंगे। अब बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, तो दशमलव के बाद कौन संख्या 1 2 3, तो 10 पर पावर 3। घटाना कितना है, तो देखो घटाना है कि दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले कोई संख्या नहीं है, दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 10 पर पावर 0 लगा देंगे। अब देखो 1001 में से 1 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1000। अब बटा 10 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1000, और घटाओ 10 पर पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो ऊपर 1000, अब बटा 1000 में से 1 घटा देंगे तो 999 आ गया।
समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको बनाना है। ये अंतिम क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर रहा हूँ। देखो 4.26 में इसको लिख दिया, ठीक है। 6 पे यहाँ पर बार है। पहला काम इसको ज्यों कहते हो लिख देंगे, इसको ज्यों कहते हो 426 लिख देंगे, घटावे रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देंगे। तो 6 पर रेकरिंग, इसको छोड़कर 42 बचा, 42 को घटा देंगे। अब बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 10 पर पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है ना। अब फिर घटावे 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या लेकर चलना है। तो दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले एक संख्या 2 आ रही है तो इसको लिख देंगे 1, मतलब दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले कितनी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, 10 पर पावर 1 हो जाएगा। अब देखो 426 में से आप 42 घटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 4। 2 में से 4 नहीं घटेगा, बॉल से कर्जा लेंगे तो 12, 12 में से 4 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 3, यानी 384। अब बटा 10 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 100। और घटावे ध्यान दीजिएगा, और 10 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखो 384 अपान मतलब बटा ये 100 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 90। ये कटने वाला है तो काटिए, अगर देखिए 3 से कट रहा है तो काटिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, हाँ 3 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको 3 से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 8 24, और 30 आई 90। अभी और भी कटेगा, अभी इसको और काटिए। 3 चौके 12, 2 से काटिए इसको, तो 2 से काट रहे हैं तो 2 छके 12, 2 चौके 8 और 15, यानी ये आ रहा है आपका 64/15 आ जा रही है। तो ऐसे तो आपको सॉल्व करना है। बस रेकरिंग वाले क्वेश्चन में इतना ध्यान देना है, आपको ये करना है कि रेकरिंग वाला जो भी संख्या दिया रहेगा पहले ज्यों कहते हो लिख देना, जो भी संख्या होंगी, और रेकरिंग को छोड़कर जो बचेगा उसको घटा देना है। अब बटा में आपको चर्चा करना है, तो बटा में 10 पर पावर दशमलव के बाद की संख्या लिख देना है, फिर घटाव 10 पर पावर दशमलव के बाद रेकरिंग के पहले संख्या लिख देना है, और इसका क्रिया करेंगे आपका आंसर चला आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन एकदम रेकरिंग वाले अइबे करेंगे, एग्जाम में हमेशा आता ही है, आप पेपर पलट कर देख लीजिए, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे।